हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में इंडस्ट्री का पार्ट 1 करा था और आज है हमारा इंडस्ट्री का पार्ट 2 और आज आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है। इस टॉपिक में हमारा क्या आता है, आईपीआर 1956 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, इंडस्ट्री चैप्टर में दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीआर 1956 या फिर इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब आईपीआर 1956 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, हम इसको स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आईपीआर 1956 कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। आईपीआर 1956 के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या आता है, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आईपीआर 1956 क्या कहता है कि हमें इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं हम इंडस्ट्रीज को। ठीक है, इंडस्ट्रीज आपकी 3 तरह की होती हैं। पहली तो कौन सी होती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब क्या है, जिसको कौन संभाल रही है, आपकी गवर्नमेंट संभाल रही है। ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या हो गया, आपकी गवर्नमेंट संभाल रही है। पहली इंडस्ट्रीज किस तरह की, कौन कंट्रोल करता है, आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवेज। ये तीनों चीज़ें किसके कंट्रोल में है, हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, सारा का सारा रेलवे कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। एटॉमिक एनर्जी कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। डिफेंस कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी कौन सी होगी, आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। जो आपकी जितने भी बिजनेस क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल संभाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, कोई भी आपका हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ये सब जो भी आपके क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट लोग संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो नहीं आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। और तीसरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जिसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर संभालते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, जो दोनों मिलकर संभालते हैं। आईपीआर 1956 का पहला पॉइंट क्या है कि हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं, 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या है, पब्लिक सेक्टर, दूसरा क्या है, प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा क्या है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बोलते आईपीआर 1956 क्या कहता था कि आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो सिर्फ तभी एस्टैब्लिश हो सकती है जब उसको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा। अगर किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या करना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है, अपनी इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसको क्या चाहिए होता था, लाइसेंस चाहिए होता था। इवन उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए भी उसको क्या रिक्वायर्ड होता था, लाइसेंस रिक्वायर्ड होता था। इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या करना है, अपना कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड क्या आता है, इंडस्ट्रियल कंसेशन। बोलते जो आपका क्या है, अगर आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते थे, अपनी इंडस्ट्री को किसी बैकवर्ड एरिया में खोलते थे। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मेनी टाइप ऑफ कंसेशन। बोलते जो आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिनकी होती थी, अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज को कहाँ पर खोलते थे, बैकवर्ड रीजन में खोलते थे, तो उनको क्या मिलता था, कंसेशन मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अगर हम क्या खोल रहे हैं, बैकवर्ड एरिया में खोल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। किस तरह के कंसेशन मिलते थे, 2 तरह के कंसेशन मिलते थे। सबसे पहला तो क्या हो गया आपका, टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे मतलब टैक्स की छुट्टी। ठीक है, आपको थोड़े टाइम के लिए कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। ठीक है, आपको टैक्स देने से छुट्टी मिल जाती थी। नेक्स्ट आता है सब्सिडाइज पावर सप्लाई। आपको जो बिजली का बिल होता था, ये जो पावर का बिल होता था, उस पर आपको क्या मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी। ठीक है, मतलब जो रेट आपको लोगों को पड़ रहा है, उससे आपको कम रेट देना पड़ता था। सब्सिडी मतलब क्या होता है, पावर आपको क्या मिल रही है, कंसेशन रेट पर मिल रही है। आईपीआर 1956 के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, 3 चीज़ें आई। पहले तो हम इंडस्ट्रीज को क्या कर रहे हैं, 3 टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं, कौन कौन से में, पब्लिक, प्राइवेट और बोथ। दूसरा पॉइंट क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर आपने किसी प्राइवेट इंडस्ट्री ने अपना इंडस्ट्री को खोलना है, तो उसको क्या चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा। तीसरा क्या है, इंडस्ट्रियल कंसेशन। अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्री खोल रहा है, तो उसको क्या मिलेंगे, कंसेशन मिलेंगे। किस तरह के कंसेशन मिलेंगे, 2 तरह के कंसेशन है। पहला क्या है आपका, टैक्स हॉलिडे, और दूसरा क्या है, सब्सिडाइज पावर सप्लाई। फटाफट रिपीट करो तीनों पॉइंट। पहला क्या है, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और 2 क्या है, इंडस्ट्रीज वाले पॉइंट है। एक तो इंडस्ट्रीज को लाइसेंस मिलेगा, दूसरा इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। आईपीआर 1956 हो गया हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं।
अब आता है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल आपको नाम से पता चल रहा है जो क्या होती है, छोटे लेवल पर होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज द वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपकी वो इंडस्ट्री होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है, 10 करोड़ से कम होती है, और जिसमें सेल्स कितने की होती, 50 करोड़ की होती है, ठीक है। जिसमें सेल्स कितने की है, 50 करोड़ की, और जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, 10 करोड़ से कम है। पहले आपके 1951 में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता था। 1951 के टाइम पे जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती थी जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है, 5 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है। लेकिन इसके अंदर अब कुछ चेंजेस आए हैं, इसीलिए अब आपकी न्यू डेफिनेशन आ चुकी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है, और जिसमें सेल्स कितने की होती है, 50 करोड़ की होती हैं। क्या क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट किसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 10 करोड़ को, और सेल्स कितने की होनी चाहिए आपकी, 50 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फीचर ऑफ एसएसआई। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहला फीचर क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ये 2 पॉइंट्स होते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, लेबर इंटेंसिव मीन्स मोर यूज ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन। अगर आप कुछ चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें आप लेबर का यूज़ कर रहे हो ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव कहते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन में किसका यूज़ कर रहे हो, मशीन्स का यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अगर आपकी क्या है, शू मैन्युफैक्चरिंग की आपका बिजनेस है, ठीक है, शूज़ मैन्युफैक्चर करते हो। अगर आप क्या कर रहे हो, वही शूज़ कॉबलर से बनवा रहे हो, ठीक है, सारे के सारे शूज़ लेबर बना रही है, तो वो क्या हो गया, लेबर इंटेंसिव हो गया। और वही शूज़ अगर मशीन से बन रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका, कैपिटल इंटेंसिव हो गया। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या, आप लेबर से काम करवा रहे हो सारा का सारा, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, मशीन्स के थ्रू काम कर रहे हो। जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा कौन काम करता है, लेबर काम करती है। सारा का सारा काम जो भी प्रोडक्शन का होगा वो कौन करेगी, लेबर करेगी। वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर कैपिटल इंटेंसिव। और जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, हर चीज़ हर तरह की प्रोडक्शन किसके थ्रू करती हैं, मशीन्स के थ्रू करती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो थोड़ी ना स्मॉल लेवल पे होती है, तो वो लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते कि सारी की सारी मशीन्स लेकर आएँ, इसलिए वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो क्या है आपकी, कैपिटल इंटेंसिव। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या यूज करती है, मशीन्स का यूज करती है। नेक्स्ट आता है एसएसआई जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ये क्या जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है। कैसे करती है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, लेबर इंटेंसिव है। मतलब ये हर काम किससे करवाती है, लेबर से कराती है, और ये मशीन्स का यूज़ नहीं करती है। तो जब लेबर से काम करवाएगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो वैसे ही हमारी जनरेट होंगी, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई मशीन्स का यूज़ नहीं करती है, और इससे क्या होता है, वो लेबर को सारा का सारा काम देती है, और इससे क्या जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। वाइल जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो क्या जनरेट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देती है। जब आपकी क्या होगी, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है, कोई बड़ी सी इंडस्ट्री बन रही है, तो वहाँ से उससे क्या होगा, उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। वहाँ की रोड्स डेवलप होंगी, वहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छी होगी, वहाँ पे पावर की सप्लाई अच्छी होगी, वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होंगी। जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो क्या प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, रोड, पावर, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। बोलते हैं जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ती है, हमें कम करनी पड़ती है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, एसएसआई शोज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। बोलते हैं हमारी क्या होती हैं, ये क्या होती है, लोकेशन फ्लेक्सिबल होती है। मतलब क्या है, जो ये इंडस्ट्रीज हैं इनको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है, क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जहाँ पे आपका क्या होएगा, रॉ मटेरियल होगा, उसी के पास ही क्या किया जाता है, आप इन इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। जहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मैं अपनी क्या कर रही हूँ, मैं क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मैं अपना जो इंडस्ट्री है उसको वहीं पे सेटअप कर रही हूँ जहाँ पे मुझे नियर बाय क्या मिल जाए, सारे के सारे कपड़े मिल जाएं, सारे के सारे क्लोथ मिल जाएं। तो एसएसआई क्या करती है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। 4 पॉइंट हैं आपके एसएसआई के। पहला तो क्या है, ये क्या है आपकी लेबर इंटेंसिव है।
दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है। तीसरा क्या है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। और चौथा क्या है, ये लोकेशन फ्लेक्सिबल है, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को वहीं सेटअप करते हैं जहाँ पे आपको क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, आपका खर्चा क्या हो जाए, कम हो जाए। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।